हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। ये हमारे थर्ड चैप्टर का प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। देखो, अब तक हमने प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग ग्रोसरीज और शॉपिंग के टाइम पे कुछ प्लास्टिक्स पॉलीथीन्स का यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रैप करने के लिए और चीज़ों को कैरी करने के लिए। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोग उस प्लास्टिक का लाने के बाद यूज़ कैसे करते हो, उसको डिस्पोज कैसे करते हो? ऐसे ही फेंक देते हो या फिर जो नॉन रिसाइकेबल बिन्स होती हैं उसमें डालते हो या फिर उसको बर्न करते हो? तो क्या यूज़ करते हो आप उसका? ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में तो दो चीज़ें निकल कर आती हैं, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीज़ें जो चीज़ें डिकम्पोज हो सकती हैं किसी भी बैक्टीरिया के एक्शन से, हवा की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसकी वजह से अगर कोई डिग्रेड होगा तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ प्लास्टिक्स। तो एक डू यू नो का पॉइंट देखते हैं कि मोर देन 500 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं पूरे साल में। ठीक, और जो पेट्रोलियम एंड द पेट्रोलियम यूज टू मेक डैम बैग्स, तो वो कितना पेट्रोल लगता है उसको बनाने में, दैट इज़ 12 मिलियन बैरल्स जो है पेट्रोल लगता है। तो अब हम लिस्ट देखते हैं एक कि कौन से मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन से मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब तो मटेरियल्स का जो वेस्ट होता है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर जो होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल। तो 10 से 30 डेज तक के बीच में ये क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कॉटन बायोडिग्रेडेबल होगा 2 से 6 महीने में। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जितने भी फूड स्टफ्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होंगे 10 से 20 दिन तक के बीच में। वुड भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ये 10 से 20 साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में। वूल भी बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको 10 से 12 महीने लगते हैं। लेकिन जो मेटल्स जैसे कि टिन हो गई, एल्यूमिनियम, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इनको लगते हैं 100 दिन तक। ठीक, अगला है प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको 100 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में। आज वी हैव सीन इन द टेबल कि प्लास्टिक्स को हज़ारों साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो जो ये है, इसका जो पोल्यूशन है, जब ये इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करता है, एक पोल्यूशन कॉज करता है। तो जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट होती है आफ्टर, जब जो रेग पिकर्स होते हैं जब वो वेस्ट को पिकअप करते हैं, तो जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में, मतलब नदियों में, नालों में ऐसे ही बहता रहता है। तो ये क्या करेगा, तो ये एक डिसीज कॉजिंग जम का काम करेगा। ठीक है, अब बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन एज इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न। हम बर्न भी नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक को क्योंकि ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है। ठीक, अगला है इफ़ प्लास्टिक वेस्ट इज बुराइड इन द सॉइल। अगर हमने सॉइल में दाब दिया, उसको ऐसे ही दबा दिया और ऊपर से सॉइल ढक दी, तो क्या होगा, ये रेन वाटर्स को, जो रेन वाटर आता है वो नीचे ग्राउंड में नहीं जाने देगा और ग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करता है। ठीक, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक का वेस्ट, और उसको रिसाइकल कर सकते हैं। यही दो एफिशिएंट सॉल्यूशंस होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। अगला है आर यू अवेयर ऑफ दिस, ये वाला टॉपिक देखते हैं पहले। यू मस्ट हैव सीन कैटल ईटिंग गार्बेज, की जो कैटल्स हैं कई बार, जैसे कि गाय भैंसे होती हैं, ये बाहर छोड़ देते हैं इनको, तो ये क्या करती हैं, ये जितना भी रैपर्स वगैरह खाती हैं, गार्बेज खाती हैं, तो अगर ये कोई कई बार क्या होता है प्लास्टिक भी ईट अप कर जाती हैं तो वो उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करता है, इवन उनकी डेथ भी कोज कर देता है कई बार। अगला है, अगर हम ऐसी जो पॉलीथीन बैग्स या चिप्स या बिस्किट के रैपर्स होते हैं उनको ऐसे ही रोड पे डाल देते हैं, तो ये भी क्या करता है, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो जहाँ से पानी निकलता है, जो शहर का खराब पानी निकलता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो हैं हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं कॉटन या जूट बैग से, और वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। अगला है जो रिसाइकल है प्लास्टिक का, वो इन्वॉल्व करता है कि हम उन्हें कलेक्ट करें, सॉर्ट करें, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक ये जिम्मेदारी होती है कि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कराए।
डू यू नो वाला पॉइंट देखते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक को कैसे बायोडिग्रेडेबल बनाए, और एक फोटो बायोडिग्रेड प्लास्टिक भी बनाने की कोशिश की गई है कि जो प्लास्टिक सनलाइट से डिग्रेड हो सके। आपका होमवर्क रहेगा, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, प्लास्टिक कैसे अफेक्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को।